सनातन को जानो तो सही। हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं हो, भगवत गीता के बारे में कुछ पता नहीं है, रामायण देखी नहीं है, कहने को सनातनी है। बच्चे को भगवत गीता और रामायण का ज्ञान होगा ना तो राम और श्याम बनेगा। अरे बाबा तो पूरी की पूरी कुंडली खोल देते हैं। अरे बिल्कुल लोगों के कमरे का नंबर बता देते हैं वो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप और इस वक्त फिर से ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं। रोजाना बाबा का जिस तरीके से कथा जो है वो चल रही है वो हम दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट। आज दरबार भी लगा और बताया ये भी गया कि बहुत सारे लोग जो हैं गर्मी के कारण बेहोश भी हो गए। कुछ लोगों को पुलिस के द्वारा, अधिकारियों द्वारा डंडे मारने की भी सूचना मिली। कहाँ से आए हैं? मैं वैसे रहने वाला तो आगरा को हूँ, मैं यहाँ सेक्टर 62 से आया हुआ हूँ। मैं बाबा जी को काफ़ी एक डेढ़ साल से सुन रहा हूँ। तो पहले मुझे भी लगता था कि ऐसी हनुमान जी कोई शक्ति वक्ति नहीं होती है, लेकिन जब मैं आया, जब मैंने अपनी आंखों से देखा भीड़, ये जैपनीज पार्क में आए हुए थे रिठाला आज से 5 से 6 महीने पहले, तब मैंने देखा कि एक व्यक्ति तो उन्होंने बिल्कुल पंडाल के बाहर से बुलाया। वो कह रहा भैया मैं तो मूंगफली बेच रहा हूँ, उसको बुलाया। आप इससे अंदाजा लगा, जैसे बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते हैं, फ्रॉड है, कुछ नहीं, पहले से ही सब कुछ सेटिंग है। उनको बोलो ना कि जो चादर और भादर वालों को पकड़ो ना आप ना, नहीं सनातन को टारगेट करने के लिए सारे लोग बैठे हैं। देखो हिंदू पता है क्या करता है, हिंदू की बुराई करता है, उसे दूसरे मतलब ना बहुत सारे जयचंद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें भरोसा ही नहीं है राम जी पे, श्याम जी पे। दे डोंट बिलीव इन गॉड। वे कहते हैं कहाँ भगवान एग्जिस्ट करता ही नहीं है। पर ये दुनिया चल कैसी रही है। बागेश्वर धाम उन लोगों के लिए क्या है, तमाचा है बहुत बड़ा वाला। आप आइए बागेश्वर धाम ने अभी क्या बीच में ना, अभी उन्होंने एमपी में पता नहीं कहाँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा जगह का नाम, उन्होंने पूरी मीडिया बुलाई थी। आप आइए और मेरा इंटरव्यू लीजिए। तो उन्हें रूबिया लियाकत जी गई थी एबीपी न्यूज से, तो उनका काफी उनका इंटरव्यू वगैरह लिया था। तो ऐसी बात नहीं है, सनातन छतरपुर में लिया गया। छतरपुर में। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप सनातन को जानो तो सही। हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं हो, भगवत गीता के बारे में कुछ पता नहीं है, रामायण देखी नहीं है, कहने को सनातनी है। इसीलिए कहता हूँ हिंदुओं के माँ बाप को, हिंदू के जो माँ बाप है ना, बच्चों को एटलीस्ट रामायण का, गीता का ज्ञान नहीं दे सकते, मंदिर तो ले जाएं। अगर मंदिर ले जाएंगे डेफिनेटली ही विल बी सक्सेस। अगर पता क्या, अगर बच्चे को भगवत गीता और रामायण का ज्ञान होगा ना तो राम और श्याम बनेगा। अब्दुल नहीं बनेगा, वो काटेगा नहीं, मारेगा नहीं। क्यों? हमारे शास्त्रों में पता है क्या, गाय को पानी पिलाना सिखाया, खिलाना सिखाया, काटना नहीं सिखाया। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा बच्चा किसी गलत की संगति करता है ना, तो उसके जो विचार होते हैं ना, आचार विचार, वो अलग हो जाते हैं। क्यों? जैसे कोई बच्चा है जिसको कोई कम्युनिस्ट के साथ में कोई पल बढ़ रहा है तो उसकी विचारधारा अलग होगी। वो ये बोलते हैं कि भगवान राम है, वो कहाँ से आए हुए हैं, वो बोलते हैं नॉर्थ से आए हुए हैं, भगवान राम भारतीय है ही नहीं है। तो क्या है, विचार कहते हैं कि सिर्फ काल्पनिक है राम है। तो ये अरे आप देखो ना, गूगल पे आप टाइप करना कि श्रीलंका से अयोध्या तक की दूरी कितनी है, 21 दिन की दूरी है। जब राम जी ने रावण को मारा था, दिवाली जलाई थी, ठीक 21 दिन की दूरी है वो, आप चेक कर लेना। मैप तो अभी आया है 10 सालों से, शास्त्र तो हमारे कब से बता रहे हैं, है ना। आप और क्या चमत्कार देखे हैं आप बागेश्वर धाम? अरे बाबा तो पूरी की पूरी कुंडली खोल देते हैं। अरे बिल्कुल लोगों के कमरे का नंबर बता देते हैं वो। और क्या, अब क्या अभी देखिए हाल फिलहाल में एक रेल दुर्घटना हुई बहुत बड़ी, ठीक है, बालासर में अगर दुर्घटना वहाँ पे हुई तो कुछ ज्ञानियों ने ये बात भी पूछी कि अगर बाबा इतने ज्ञानी है तो पहले से पता तो होना चाहिए था कि दुर्घटना होने वाली। बाबा ने इस बात के ऊपर स्टेटमेंट दिया था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टाली नहीं जा सकती। तो बाबा ने इस बात पे भी जवाब दिया था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो टाली नहीं जा सकती हैं। और मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ, मुझे तो इस बात की खुशी है कि अब हमारा हिंदू जाग रहा है, एटलीस्ट कम से कम जाग गया, बिल्कुल जाग रहा है। अगर आप आज अगर भीड़ देखोगे ना, 15-16 लाख भीड़, एम्बुलेंस भी कम बढ़ गई है। तो मैं तो कह रहा हूँ, पहले क्या था, आज की जो संख्या है 20 लाख से एबव है, जो कि अगर यहाँ आप देखते हैं सुबह अगर यहाँ देखते हैं कि जितने भी लोग यहाँ अर्जी लगाने आए थे वो तकरीबन 15 से 16 लाख के करीब थे लोग, जो कि बाहर भी काफी लोग बैठे ही मिले। यहाँ पे अर्जी लगाने वाले अगर कोई 2 नंबर के कोई व्यक्ति यहाँ बैठा होता कि भाई बाहर बैठ के किसी का पर्चा बना रहा है, किसी का नाम पूछ रहा है, किसी के घर के डाटा तैयार कर रहा है और अंदर बता रहा है, तो ये सबके मुंह पे तमाचा है ये कि किसी को नहीं पता कि कौन सा व्यक्ति कैसा है। दरबार देखा, दरबार में बाबा खुद उस व्यक्ति को बुलाते हैं और पूरा उनका डाटा तैयार करके उनको बताते हैं और साथ में उनका निवारण भी बताते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़िए और बागेश्वर धाम का नाम लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जय
आपके पास आती हूँ। दरबार आज का देखा, आज का दरबार कैसा था? बहुत बढ़िया दरबार रहा। आज के दरबार में बहुत लोगों ने अर्जी लगाई और बहुत लोगों की अर्जी स्वीकार भी हुई। और जिनकी स्वीकार हुई उनमें से कुछ ऐसा दृश्य जो बता सकें आप बताइए। कई लोगों के तो क्या कहते हैं, बहुत दुख पीड़ा, मतलब कि जो बीमारियां थी उनकी बीमारियों के, नानक दुखिया सब संसार। वो तो दुख है ही, रहते ही है दुख। और कई लोगों की नौकरी नहीं लगी थी या फिर कुछ और है, घर के प्रॉब्लम वगैरह सारी, वो सब कुछ निवारण करके बताया महाराज जी ने आज के दरबार में। और भीड़ भी दुनिया भर की आज लाखों में संख्या, लाखों में भीड़ आ रही है। और इधर क्या कहते हैं, बागेश्वर धाम के, अगर आपको अर्जी लगानी है तो पहले आप घर पे अर्जी लगाइए, उसके बाद दरबार जाइए, बागेश्वर धाम जाइए और उधर अर्जी लगाइए, और उसके बाद 21 परिक्रमा करिए। परिक्रमा करने के बाद उधर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उसके बाद अर्जी लगेगी तुम्हारी। बाद अर्जी लगाई। देखिए थोड़ी देर पहले जो है कथा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बात भी बोली कि हम लोगों का सबसे बड़ा जो दुख है वो ये है कि हम अपने पड़ोसी से जलते हैं। सत्य है, सत्य है, सत्य है। आजकल कोई किसी के सुख से दुख है, लेकिन कहते कोई दुखी है तो उसके दुख में सुखी नहीं है। आप अपने पड़ोसियों से किसी से दुखी हैं कि वो फलाने ने? मेरा ऐसा नहीं है, मैं ऐसी नहीं। आप अलग हैं। बिल्कुल। क्या बात है, आप अपने आप को अलग कर रही हैं। हम अलग हैं तभी तो यहाँ है। जो सनातनी होगा वो अलग ही होगा, जो सनातनी होगा वो अलग होगा। सनातनी कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता, सनातनी कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता, क्योंकि हम भगवान राम के पद्म चिन्हों को मानते हैं, उनके रामायण को मानते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको मानते हैं और जीवन में लागू करते हैं। और इसीलिए हम यहाँ सेवा करने आए हैं। 3 दिन से हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। इसमें कोई हमें मतलब ऐसा कोई लालच नहीं है, फ्री सेवा है, ना कोई मोह माया है, ना कुछ मतलब किसी से ऐसा कोई मतलब दिखावा नहीं है। जो भी है स्पष्ट है। बाबा भी एक हम लोग की तरह सेवक है। वो कुछ बोलते भी हैं कि मैं इंसान हूँ। देखिए भगवान हर चीज देख सकता है, पर सेवक अपने एरिया तक को देख सकता है। तो आपने यह कोई सवाल पूछता है कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज क्यों नहीं बता दिए कि दुर्घटना किस लिए हुई है, तो भगवान नहीं है, ना हनुमान है, ना कुछ भी है। एक सेवक है, वो दास है भगवान के। वो तो भगवान की कृपा है कि वो जो आ रहे हैं वो सत्य होता है। हरि जी ने एक बात बोली है कि अपना एक बच्चा जो है राम के नाम पे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सोच रखा हूँ। अभी तो एक ही लड़का है, ऊपर वाला चाहा तो 2 होंगे, तो एक राम जी के नाम भी किया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जब वो बच्चे जाएंगे, संस्कार में रहेंगे, तो दूसरे को कुछ सिखाएंगे ही, ज्ञान ही देंगे। बहुत बढ़िया। तो देखिए लगातार जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में जिस तरीके से लोग जो हैं आते हैं और लाखों की भीड़ जो है लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो गुजरात हो, और फिर चाहे वो कोई सा भी राज्य हो, लेकिन भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।